हमारी कायनात कितनी बड़ी है। 21वीं सदी के इस मॉडर्न ज़माने में भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर या एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड कितना बड़ा है, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। लेकिन जब बात कायनात की आती है तो फिर ये तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि क्या इस वसी कायनात का कहीं इख्तिताम भी होता है। अगर इसका आखिरी किनारा है तो इस किनारे से आगे क्या है। कायनात को समझने के लिए हम शुरू करते हैं हमारी ज़मीन से, जिसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आम इंसानों के लिए ये फासला कितना ज़्यादा है। लेकिन जो ज़मीन इंसानों के लिए इतनी बड़ी है वो कायनात के मुकाबले में कितनी छोटी है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपने कुदरती सैटेलाइट यानी चाँद से, जो ज़मीन से दिखने में बहुत करीब लगता है, लेकिन असल में ये इतना भी नज़दीक नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। चाँद ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और रोशनी को भी वहां से ज़मीन पर आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। नाज़रीन, रोशनी इस कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ है जिसकी रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप यूँ समझ लें कि रोशनी 1 सेकंड में ज़मीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सकती है। इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रोशनी की रफ्तार कितनी ज़्यादा है। तो अब आते हैं वापस चाँद की तरफ, जिसका फासला ज़मीन से इतना ज़्यादा है कि चाँद और ज़मीन के दरमियान में 30 और ज़मीनें फिट हो सकती हैं। लेकिन एक मिनट, ये फासला तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ज़मीन के पड़ोसी सियारे मरीख की बात करें तो उसका फासला ज़मीन से 200 मिलियन और 75 किलोमीटर है। रोशनी को भी वहाँ से ज़मीन पर आने में 20 मिनट लगते हैं। इंसान के हाथों बनाया गया वायेजर 1 नामी जहाज़ अब तक कायनात में सबसे ज़्यादा दूर ट्रैवल कर चुका है और उसका ज़मीन से फासला 141 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले को कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वायेजर 1 ज़मीन और सूरज के आपसी फासले से 141 गुना ज़्यादा दूर है। इस जहाज़ ने जाते हुए ज़मीन के दूर से एक तस्वीर भी खींची थी, जिसमें ज़मीन एक डॉट या नुक्ते की मानद दिखाई देती है। वायेजर 1 खला में 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, जो कि सुनने में बहुत तेज़ है। लेकिन अगर इसी रफ्तार से ये चलता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारी कहकशां से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारी कहकशां एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी को भी जाने में 1 लाख साल लगते हैं। तारों की अगर बात की जाए तो हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जिसका फासला ज़मीन से 4 नूरी साल है। मतलब रोशनी को ज़मीन से वहां तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। लेकिन अगर इसी रफ्तार से वायेजर 1 नामी जहाज़ इस तारे की तरफ बढ़ता रहा तो तकरीबन 70,000 साल बाद ये वहां तक पहुंच जाएगा। ये फासले तो कुछ भी नहीं। अगर हम अपनी कहकशां की बात करें तो हमारी कहकशां में 2 अरब से ज़ायद तारे हैं और हर तारे के गिर्द कोई ना कोई सियारा ज़रूर चक्कर काट रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो कायनात के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अगर आप हमारी कहकशां से बाहर झांकें तो आपको हमारी पड़ोसी कहकशां नजर आएगी, जो हमारी अपनी कहकशां से दुगनी बड़ी है। लेकिन अगर आप मजीद इससे भी बाहर झांकें तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें हमारी कहकशां की तरह 54 गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मजीद झांक कर देखेंगे तो आपको मिलेगा वर्गों क्लस्टर, जिसमें कहकशाओं के 100 से ज़्यादा ग्रुप मौजूद हैं। अगर आप मजीद झांक कर देखेंगे तो आपको मिलेगा क्लस्टर 11 करोड़ों नूरी साल तक फैला हुआ है। लेकिन कायनात तो इससे भी बहुत बड़ी है। अगर आप कायनात को मजीद जूम आउट करके देखें तो आपको मिलेगा लैनी का सुपर क्लस्टर, जिसमें वर्गो क्लस्टर एक डस्ट पार्टिकल जितना है और ये 55 करोड़ नूरी साल तक फैला हुआ है। मगर रुकिए, एक बार फिर कायनात को जूम आउट करें दी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके मुकाबले में लैनी का सुपर क्लस्टर एक रेत के दाने से भी छोटा है और ये वो कायनात का कुल हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका हमने अभी तक मुशाहिदा किया है। ये तो सिर्फ वो कायनात है जिसके बारे में हम जानते हैं। बाकी कायनात से हम लाइलम हैं कि वो कैसी होगी। कायनात के बारे में हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है, जबकि बाकी कायनात को हम नहीं जानते। ज़मीन, जिस पर मैं और आप मौजूद हैं, इसको कायनात का सेंटर करार दिया जाता है, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन ज़मीन को मरकज़ में रखते हुए काबिल मुशाहिदा कायनात 9,300 करोड़ नूरी साल तक फैली हुई है। जिस कायनात की हमने बात की वो सिर्फ काबिल मुशाहिदा कायनात है। इस कायनात से आगे क्या है ये हम नहीं जानते। हमारी कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं,
ये कायनात का वो हिस्सा है जिसे हम जानते हैं, और दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कायनात का वो हिस्सा है जिसे हम नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शख्स किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने आसपास सब कुछ देख सकता है जो उसे नजर आता है, लेकिन उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आगे मजीद कुछ नहीं है, बल्कि आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, वो हमारी पहुंच से दूर है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन की थ्योरी के हिसाब से ज़मीन ऑब्जर्वेबल कायनात के मुकाबले में इतनी ही छोटी है जितनी एक वायरस हमारी कहकशां के मुकाबले में छोटा है। हमारी ज़मीन को काबिल मुशाहिदा कायनात का मरकज़ करार दिया गया है, इसलिए हमारे इर्द गिर्द मौजूद काबिल मुशाहिदा कायनात का फैलाव 26 बिलियन नूरी साल है। बात रही नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात की, तो उसके बारे में भी अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। वक्त के साथ साथ हम कायनात को मजीद खोजेंगे और मजीद राज हम पर आश्कार होंगे। ये बस एक छोटी सी कोशिश थी आपको कायनात के बारे में बताने की कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और उसका आखिरी किनारा कहाँ है। उम्मीद यही है कि आपको इस कोशिश से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।